साथियों नमस्कार, मैं 19 सिंह टारगेट विथ 19 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत आज दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी हुआ था पिछली वीडियो में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आज मुबारक शाह खिलजी पढ़ाएंगे और मुबारक शाह खिलजी के बाद ये खिलजी वंश ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुगलक वंश शुरू होगा जिसमें गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले गद्दी पर बैठा गाजी मलिक का उपाधि लेके, और 1320 से लेके 1414 तक जो है पूरा तुगलक वंश चला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इसमें मशहूर जो है शासक था। और हालांकि गयासुद्दीन तुगलक भी कई काम किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट पॉलिसी को बदला, राजस्व व्यवस्था का बटाई का नियम ला के 1/3 कर दिया, और बहुत सारी सिंचाई की सबसे पहले व्यवस्था की दिल्ली। और उसके बाद साउथ में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर जो है फिर तुगलक वंश में पुनर्स्थापना के लिए इसने जौना खां यानी अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां को भेजा था। इसके समय में निजामुद्दीन औलिया थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चलेगा तुगलक वंश। हालांकि इससे पहले मुबारक शाह खिलजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही छोटे शासनकाल में बहुत ही बेकार शासक था, लेकिन अपने जो है कुछ दुष्टता और अपने दुष्कर्मों से वो बहुत ही मशहूर था। और उसके बारे में पहली बात तो ये कि उसने सबसे पहले अपने पिता के सारे आदेशों को रद्द कर दिया, और उसके बाद सारी मार्केट पॉलिसी ख़त्म हुआ अलाउद्दीन के बाद। और इसने अपने आप को बहुत बड़ा जो है ये प्रश्न आता है, बहुत बार कंपटीशन में ये आ चुका है कि किसने दिल्ली सल्तनत का कौन सा वह शासक था जिसने अपने आप को स्वयं को खलीफा कहा। तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी जो और बात है वो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि ये कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में चला आता था। उलेमा वर्ग काफ़ी नाराज़ थे इससे, और हालांकि ये 4 वर्ष ही शासन कर पाया, बेकार शासक था बहुत ही। तो इसका जो बहुत ही 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आता ही एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये किस्सा कौन सा ऐसा शासक था कि जो दिल्ली सल्तनत में स्वयं को खलीफा घोषित किया या स्वयं को खलीफा कहता था, तो वो मुबारक शाह खिलजी है। या दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जो दरबार में नग्न अवस्था में आता था, तो वो जो है मुबारक शाह खिलजी थे। और किसने कहा, कभी कभी ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेंगे। और जो है ये इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ये इसने स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया और खिलाफत उल्लाह की जो है उपाधि इसने धारण की। हालांकि लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं। तो इसने खिलाफतुल या खिलाफतुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, उल्लाह की उपाधि धारण की। इसने खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की। और उसके बाद एक बिंदु और लिख लेते हैं, बर्नी के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है
बरनी के अनुसार अलाउ मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में चला आता था। उलेमा लोग इसका घोर निंदा किए और बरनी भी इसका जो है काफ़ी निंदा किए और इसने अपने पिता के सारे कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। इसने अपने पिता के आदेशों को रद्द कर दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि है बहुत कम अलाउद्दीन ये मुबारक शाह खिलजी, लेकिन मुबारक शाह खिलजी में 2-3 बिंदु इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आता है 2-4 बिंदु। और इसके बाद हम गयासुद्दीन तुगलक, अगले वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक हम शुरू करेंगे, जिसको मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी मलिक का उपाधि धारण किया और उसने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें सबसे पहले तो ये भूम को जो है फैलाव बढ़ाया, जिससे कि जो है भूमि वृद्धि किया और भूमि वृद्धि के करने के बाद राजस्व की नीति में भी उसने कुछ परिवर्तन किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी कुल जो है दर 50% यानी आधा था, इसने जो है मसाहत न लगा के बटाई का नियम लगाया और बटाई में 1/3 का नियम था, 1/3 ले लेता था। उसके बाद इसने सिंचाई की व्यवस्था भी जो है किया और उसके बाद इसने साउथ में अपने पुत्र जौना खां को वारंगल, मदुरै और इत्यादि जो है इसमें अपना जो है इसने आक्रमण करवाया और विजित प्रदेश को जौना खां ने विजित प्रदेश को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो गयासुद्दीन तुगलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलक वंश। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, और तुगलक ख़त्म होने के बाद ये दिल्ली सल्तनत का एक मैं समग्र वीडियो यानी कि एक मैराथन टाइप का दिल्ली सल्तनत का लेंगे। उसके बाद मुग़ल पढ़ाएंगे, बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे। और दिल्ली सल्तनत और मुग़ल होने के बाद हम जो व्यापारियों का आगमन है, विदेशी जो है अंग्रेज़ों का आगमन और विदेशों से, और अंग्रेज़ों के आगमन के बाद आधुनिक भारत और जो है स्वतंत्रता संघर्ष ख़त्म करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता संघर्ष एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जल्दी इतिहास के सिलेबस को ख़त्म करने के बाद, और ज्योग्राफी जो हमने बताया कि शून्य से शिखर तक ज्योग्राफी, ऐसा ज्योग्राफी जो उंगलियों पर आप रट लेंगे और ज्योग्राफी कभी नहीं भूलने वाला ऐसा सब्जेक्ट है। और ऐसे ही हम जो है लेंगे वीडियो। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।